मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। ओम सोहम ये सारा विस्तार है। आपने सुना था कि ओम सोहम मंत्र सारम योग युगत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या धोनी तपिए। कहते हैं ओम सोहम पालड़ा रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावा राम रंग होरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इतना गजब मंत्र है ये ओम और सोहम का। लेकिन ऐसे जाप नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूं। ऐसे ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं होता जब तक पूरे गुरु को जो अधिकारी होता है और उसके बिना हम नहीं लेते उससे, तब तक हमें कोई लाभ इस ओम सोहम के मंत्र का नहीं मिलेगा। जो मुनमुखी गुरु बने बैठे हैं उनको गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने बहुत लताड़ा है और उनको कर्महीन कहा है और उनको बताया है कि वो इन अनजान जीवों को बर्बाद करके धर देंगे। वहां तो कितना अच्छा मंत्र बताते हैं ओम और सोहम को, और अब ओम और सोहम की माटी पलीत कर रहे हैं बंदी छोड़। ये भी ध्यान से सुनना। इन दोनों को फिर हमने सार निकालना है कि वो बोल कहां रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओम सोहम मांड, सोहम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। ओहम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। इसके ऊपर एक सार नाम है, सार शब्द है। बटक बीज सायो, बटक बीज है हमरे माही, हम हैं बटक बीज की छाही। सोहम ब्रह्मा सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र। सोहम शंकर सोहम शेष, सोहम का सोहम उपदेश। सोहम 24 अवतार, सोहम का ये सब परिवार। सोहम रावण सोहम राम, सोहम जपिए 8 जाम। एक तो सोहम मंत्र है, एक सोहम जीव का नाम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम एक जीव है, और जीव तो सोहम आप भी हो, और सोहम कीड़ी भी है, सोहम हाथी भी है, और सोहम कृष्ण भगवान विष्णु भगवान भी सोहम है सभी प्राणी जीव, लेकिन अंतर बहुत है। कैसे? जैसे गरीब भी मनुष्य है और राजा भी मनुष्य है मनुष्य, पर अंतर बहुत है। इसी प्रकार सोहम आप भी हैं, जीव हम भी हैं, और जीव ब्रह्म का रूप भी है, और जीव रूप में वो सृष्टि भी है सोहम में, और सोहम ही खुद विष्णु भगवान भी हैं। सोहम निरंजन भी सोहम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम दुर्योधन और पंड, सोहम 18 खूणी खंड। सोहम राजा चकवेरीत, सोहम की सोहम प्रतीत। सोहम है 84 शद, सोहम सूर गौ और गद। ये सब सोहम जीव हैं, गौ भी, गदा भी, सूअर भी। और सुर नर मुनिजन भी सोहम है, ये भी जीव रूप में है, पर इनकी उपाधि न्यारी होगी। जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई डीसी बन गया है, तो ये मनुष्य ही। इसी प्रकार जीव ही थे और ये भी जीव हैं। सोहम सुर नर मुनिजन जान, सोहम का है सकल जहान। सोहम है मुनिवर मेल, सो ओम सोहम का सब खेल। सोहम गोपी सोहम काने, सोहम हंसा सब घट जाने। सोहम है सब कीट पतंग, सोहम 84 लख संग। सोहम चंदा सोहम सूर, ओम सोहम बाजे तूर। ओम काया माया से संपन्न बना हुआ शरीर, ओम माया है, माया से शरीर बना, इसमें जीव सोहम रूप में है। सोहम कच्छ मच्छ कूरम्ब, सोहम ओम सोहम सत आरंभ। सोहम धर अंबर आकाश, सोहम 5 तत् का बास। सोहम 88 दीप, सोहम मोती सोहम सीप। सोहम स्वाति बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का बास। यानी ओम काया है और सोहम इसमें जीव है, ओम में सोहम का बास। ओम 14 भवन विचार, ओम में है सोहम तार।
ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खावे। ओम की यार माया का शरीर खत्म हो जाता 5 तत्वों का, और यो सोहम यो जीव फिर गोते खावे, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता और कुतिया बन जाती है। ओम मारे सोहम लख 84 फेरे, यो निरंजन मारे उससे का यो शरीर बना हुआ, और सोहम चक्र काटे जा जीव। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी, सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइये, सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट हम सब देखा। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। निरंजन है, ये भी सोहम है, ये भी जीव है सतगुरु के सामने। जैसे प्रधानमंत्री के सामने कमिश्नर जो होता है कई जिलों के ऊपर, वो भी नौकर है। तो सतगुरु कबीर साहब के सामने ये ब्रह्म निरंजन जो कि 14-21 ब्रह्मांड का परमात्मा से, यो भी एक जीव है। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी, सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई, ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। यहां खोल भी दिया इन्होंने आप कि सोहम जीव और ओम है माया। ओम बिस्त बैकुंठ सब साजे, जाम सोहम जा विराजे। स्वर्ग बिस्त ये सभी कहते हैं इस ओम ने, निरंजन ने, माया ने बना रखी है। और इसमें सोहम जीव कोई ऋषि रूप में, कोई देव ऋषि रूप में, कोई सुरपति रूप में, देवताओं का राजा इंद्र रूप में, ये वहां जाकर बैठ जाते हैं। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पैरे। बंदी छोड़कर जिन्हें ज्ञान हो गया फिर इस चक्कर में नहीं रहता हो, वो सतलोक जाने की सोचता है। सोहम स्वर्णर पंडित ज्ञानी, सब गट ओम की पैरानी। सबके ऊपर शरीर वही ओम माया का है। ओम आद मूल है बाई, सोहम बास मद ठहराही, बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जू करे बेचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। अलल पंख जू करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। देख एक ही दो को कितने ढंग से समझाया बंदी छोड़ के। जिस प्रकार एक अलल पक्षी होता है उसको अनल पक्षी भी कहते हैं। अनल कहते हैं वायु को, जो केवल वायु में रहता है, आकाश के वायु के ऊपरले हिस्से पे। इतना भारा पक्षी बताते हैं उसको कि वो कई हाथियों को अकेला उठा कर ले जा सकता है, 5 हाथियों को। ये बताओ उसमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से वो अंडा दे देता है, उसका बहुत बड़ा अंडा होता है। और देता कहां है? जहां केले के वृक्ष होते हैं और केले के बाग बन होते हैं। केले के बनों में हाथी रहा कर। हाथी क्यों? हाथी केले बिना छके को ना, उन खा कर लपेट के पूरे केले ने एक बार पेड़ के पेड़ ने खा जाएगा और फिर उस के ऊपर लौट कर मस्ती मारा करे। वो केले के बनों में ही रहता है। तो ये क्या करता है? अलल पक्षी वहां से अंडा दे देता है। उसको ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में, इस समय में पृथ्वी का ये अंग यहाँ केले के बनों का ऊपर होगा। वो अंडे देता है। उसका अंडा पृथ्वी पर गिरता है। गिरते ही वो अंडा फूट जाता है। क्यों? केले के वृक्षों पर पड़ा है, बहुत तेजी से आकर पड़ा है, तो भी वो जीव को हानि नहीं होती, उस अंडे को हानि, वो बच्चे को हानि नहीं होती और वो फूट जाता आराम से। ये आपको आख्या देखी बताते हैं, सतगुरु ने लिख रखा और उन्हीं की कृपा से हमें उनको देखा। उसके जब बच्चा होता है उसके 4 पैर होते हैं। अगले पैर छोटे हों से, पाछले बड़े होते हैं और उसके पर बिल्कुल तैयार होते हैं, इतने लंबे हों से, कम से कम 2-2, 1.5 फुट के पैर। उसकी पंख इतनी मोटी होती हैं, तवे तभी मोटी, और ज्यादा प्रबल बताऊं, इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं। पंजे बहुत गजब हों से, उसके आगे नोकीले होते हैं, उल्लू के देखे उससे भी मजबूत, जैसे कील हों। फिर वो अंडा जो है वहीं रहता है 1-2 साल के लिए, वो बच्चा, और वहीं उन पक्षियों में भी रहता जो पक्षी वहां पर होते हैं। वहां खाता पीता भी है छोटे मोटे जीवों को।
और फिर प्रबल हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाता है, उड़ने का अभ्यास करता है, बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगता, हरदम उसको याद रहता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मैंने वापस जाना है। तो इस प्रकार जब वो जाता है तो चलती दफा कहते 5 हाथियों को लटका कर लेकर चला जाता है। 5 हाथियों को अपने माता पिता का भोजन देता है और फिर उनको वहां पर वो साथ रखते हैं। उसका समान मांस जो है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उनके, एक बार न्यू कर दे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, फिर काफी देर यूं रखते हैं, वहीं पर डट जाते हैं। कई दिनों तक वह एक स्थान पर अपने पर के सहयोग से रुक सकते हैं, थोड़ी सी मड़ा सा हिला दें फिर वहीं डट जाते हैं। उसके ऊपर अपना सामान भी रख लेते हैं, ये खाने पीने का, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जिस प्रकार अलल पंख का बच्चा नीचे आया था, उसका मन आड़ा को नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया? कि उसको पूर्ण ज्ञान था कि मेरे माता पिता ऊपर है, यहां नहीं है। उसके मन में उसी दिन से या इतनी उत्सुकता थी कि वापस जाऊंगा अपने माता पिता के पास, या तो मेरा टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए अस्थायी वास है, अपनी तैयारी करके वापस चला जाऊं। तो इस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी मंडल पाए, अमृत मंडल में। हमारे अब असली माता पिता सतलोक में है, तो हमने सतलोक जाना है। तो महाराज कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सो। जो अलल पंख का चीकला होगा, यानी जो बंदी छोड़ की आत्मा होगी, वही सतलोक का निरूह करेगी। ना तो मुंह चढ़ा कर चाल पड़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बेसरावस। अरे बेसराया कैसे? डीसी को डीसी बताया, एसडीएम को एसडीएम बताया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया, प्रधानमंत्री भी बताने लाग रहे ऊपर एक शक्ति और है। इसमें की बेसराया? 3 लोक के परमात्मा शास्त्र बताओ, 3 लोक के ये बताओ, बता बेसराया कौन सी तरफ? तो भाई शक्ति जो ज्यों की तो से वही बताओ। जो प्रक्रिया इस 3 लोक में 14 भवन में जो होती है वो बताई, वो सत्य माना। फिर बताओ बेसरा क्या मन दिया? सिर्फ न्यू बताया इस ऊपर एक और शक्ति है, और वो हमें स्थायी तो दे सके है, जन्म मरण मिट सके है, यहां नहीं मिट सकता भाई। तो यहां बताया है कि अलल पंख जो करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। उस अलल पंख के पक्षी की त्रियां विचार करे और अपने बंदी छोड़ के लोक में चला जाए। सार शब्द से सो हम खिरिया, ताते लख 84 फिर परिया। ताते लख 84 फिरिया। कहते सार शब्द से सो हम खिरिया। यो जीव जो है उस सार नाम को छोड़ चुका है, उसको भुला दिया काल नाते ही। जब हम सतलोक से चले तो बंदी छोड़ने में हमारे से कहा था कि भाई तुम यो सार नाम मत भूलियो, फिर मैं आप आऊं चाहे अपना हंस भेजूं, फिर आपको सार शब्द दिवा दूंगा। सार शब्द मिलते ही आप सतलोक आ जाओगे। तो काल ने सबसे पहला सार नाम बुलाया, उल्टे नाम या जपवा दिए। फलाने का नाम जप ले, उसका नाम जप लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। उस सार नाम तक पहुंचना नहीं देता, और फिर बीच में इसमें लटका के गधे और कुत्ते की जुनिम घेर देता है। आप देख लिए कहीं तो मुसलमान धर्म चलवा दिए, बोली बाड़ी आत्मा आज मांस खाते हैं और व्रत रखते हैं, कितना कुकर्म करे वो कद मुक्ति हो सकते है। फिर तो भगवान 2 डाल का हो गया भाई। हिंदुओं के शास्त्र बताओ बिना मांस खाए मिलना, वो उनके बताओ कि किम में भी खाओ परमात्मा मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बंदी छोड़ कहते हैं इस काल ने इस जेड़ा कर रखा है कि ना तो जीव ने सुड़न दे और ना ही मुक्ति इनकी होने दे। कोई राम ने बड़ा बतावा, कोई कृष्ण ने, देख कमाल हो रहा। नो कहें कृष्ण तो 16 कला का भगवान था और रामचंद्र जी थे केवल 14 कला के, और 2 बेला फिर उसने परशुराम के लिए। जब ये 16 कला के थे तो ये तो फिक्स हाउस पावर होगी इनकी, ये तो फिक्स शक्ति होगी, आगे तक कोई ना। फिर ये आप तुम कहना 16 कला के हैं भगवान कृष्ण विष्णु, हाँ बिल्कुल सत्य है। और इस तो ऊपर 1000 कला का भगवान ब्रह्म निरंजन ज्योति निरंजन काल, और इस तो ऊपर कला जो है शंख कला, नील पद्म शंख कला का भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म सतलोक का मालिक है। कहते हैं सार शब्द से सो हम खिरिया, ताते लख 84 फिरिया। उस सार नाम ने छोड़ भूल गया, सार शब्द इसको पाया नहीं,
तो इसलिए 84 में चक्कर काट रहा फिर रहा है। मद ओम की है एक टाटी